कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब वही हाल प्रशांत किशोर का हुआ है। हाँ, वही प्रशांत किशोर जिनको राजनीति के गुरु कहा जाता है, लेकिन उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ऐसी करारी हार का सामना करना पड़ा कि वोटर्स ने उन्हें यूं ही छोड़ दिया जैसे पूरब की तेज हवा छाछ फूक फूक के उड़ाती है। भैया, पहले तो जन स्वराज पार्टी ने 238 सीटों पर आशा जताई, पर जनता ने उन्हें ना तो ऑडियंस दी और ना ही वोट दिया, मतलब 0 सीट दिया। लेकिन कोई ना, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशांत भैया इन सब चीजों से कुछ ना सीखे और अब जा रहे हैं हाथ मिलाने किससे? कांग्रेस से। जी हाँ, वही कांग्रेस जिसकी हालत बिहार में वही है जो इन दिनों दिल्ली के मौसम का है, मतलब एकदम खराब और खस्ता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। मैं हूं आपके साथ रुचि सिंह और आपका स्वागत करती हूं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार और जन स्वराज पार्टी के लगभग सभी उम्मीदवारों की जमानत जब्त होने के बाद चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर एक बार फिर सियासी गलियारों में चर्चाओं का विषय है। इस बार वजह है उनकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से हुए सीक्रेट मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। हालांकि दोनों पक्षों ने इसकी अहमियत को कम करार दिखाने की कोशिश जरूर की है। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। पार्टी 238 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी और 236 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। वहीं कांग्रेस का प्रदर्शन भी कमजोर रहा और पार्टी 61 सीटों में से सिर्फ 6 पर सिमट गई। ऐसे में प्रशांत किशोर की ये मुलाकात राजनीतिक तौर पर कई बड़े और अहम सवाल खड़े कर रही है। प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के रिश्ते नए नहीं हैं। 2021 में जेडीयू से जब प्रशांत किशोर अलग हुए थे, तब उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व के सामने पार्टी को पुनः जीवित करने का एक ब्लूप्रिंट रखा था। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के आवास पर हुए अहम बैठक में राहुल गांधी और सोनिया गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी भी उस सभा में मौजूद थी। उस समय प्रशांत किशोर ने कांग्रेस में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनाने का प्रस्ताव रखा और इसी के बाद से उन दोनों की ये बातचीत बिगड़ती चली गई। किशोर ने सीमित भूमिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया और खुलकर कहा कि कांग्रेस को व्यक्ति नहीं बल्कि नेतृत्व और संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। इसके बाद क्या था, दोनों के रास्ते अलग हो गए और किशोर कांग्रेस के मेन लोचक या यूं कहूं कि क्रिटिक, मतलब उनकी बुराइयां करने में एक नंबर पे आ गए। दिलचस्प बात यह है कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी प्रशांत किशोर ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि राहुल गांधी की वोट चोरी और एसआईआर जैसे मुद्दों को भी चुनावी मुद्दा मानने से इनकार कर दिया, मतलब पूरा ही उनके मुद्दे को फ्लॉप ही बता दिया। लेकिन चुनावी नतीजों के बाद उनकी प्रियंका गांधी से मुलाकात ने ये संकेत दिया है कि राजनीति संवाद के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में बिहार की राजनीति, विपक्ष की रणनीति और भविष्य की भविष्यवाणियां पर चर्चा हुई है। हालांकि ये साफ नहीं है कि बात किस मुद्दे पे हुई है और आगे की क्या रणनीति होगी। फिलहाल कांग्रेस और प्रशांत किशोर दोनों ही खेमे में ये कह रहे हैं कि ये केवल एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन राजनीति में सहयोग कम और संकेत ज्यादा मायने रखते हैं। बिहार में बुरी तरह विफल रहने के बाद प्रशांत किशोर का प्रियंका गांधी से मिलना ये जरूर दिखाता है कि वो अपने राजनीतिक विकल्पों पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये मुलाकात महज बातचीत तक सीमित रहेगी या आने वाले समय में कांग्रेस और प्रशांत किशोर के रिश्ते कोई नए मोड़ पर हमें देखने मिलेंगे। फिलहाल सियासी गलियारों में अटकलों का दौर तेज है और सबकी निगाहें आगे के कदम पर टिकी हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।